यहाँ पर हमें एक सॉल्युबिलिटी ग्राफ दिया गया है जिसमें दो कंपाउंड है, कंपाउंड बी एंड कंपाउंड ए। ये दोनों कंपाउंड जो है 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किए जा रहे हैं। दोनों सॉलिड कंपाउंड है। ठीक है, हमें चेक क्या करना है कि डिफरेंट टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज किया जा रहा है, इनकी सॉल्युबिलिटी पर क्या फर्क पड़ रहा है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि हम कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट का अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप चेक करोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस से कंपाउंड एक आप 38 ग्राम जो है वो डिसॉल्व कर पा रहे हो, लेकिन जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो 60 डिग्री सेल्सियस पे आप कंपाउंड ए का 67 ग्राम, यानी कि आप ऑलमोस्ट 29 ग्राम जो है एक्स्ट्रा जो है कंपाउंड ए ऐड कर पा रहे हो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, अब उसी में कंपेयर करेंगे अगर हम कंपाउंड बी को, तो जो 20 डिग्री सेल्सियस पे वहां पर 207 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड बी हम ऐड कर पा रहे हैं, डिसॉल्व कर पा रहे हैं अच्छे से और सैचुरेटेड सोल्यूशन बना पा रहे हैं। और जब हम 60 डिग्री पे चेक करते हैं तो 287 ग्राम कंपाउंड बी का डिसॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन जो बन रहा है वो मैक्सिमम कितना डिसॉल्व कर पा रहे हैं अपने अंदर, 287 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 80 ग्राम आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट यहाँ पर ऐड कर पा रहे हो, जबकि यहाँ पर कंपेयर करोगे तो 9 ग्राम आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर पा रहे हो। अब इन दोनों से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो, चलिए इस फिलअप्स को फटाफट सॉल्व करके आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है कि जो सॉल्युबिलिटी है ना कंपाउंड ए की एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसको कंपेयर करना है उसी की सॉल्युबिलिटी है 60 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री पे ये सिर्फ 38 ग्राम डिसॉल्व कर रहा है, जबकि 60 डिग्री पे कंपाउंड है 67 ग्राम जो है अमाउंट वो डिसॉल्व कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो किसकी सॉल्युबिलिटी कम है, 20 डिग्री पे कम है और 60 डिग्री पे ज्यादा है। तो आप क्या कहोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन as compared to is less than its solubility at 60 डिग्री सेल्सियस। सेम यही क्वेश्चन कंपाउंड बी के लिए पूछा गया। तो हाँ भाई, बी में भी जो है वो 20 डिग्री पे ओनली 207 डिसॉल्व कर पा रहा है, जबकि अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 287 डिसॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या कहेंगे कि 20 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, लेस है। लास्ट अगर आप कंपेयर करें, सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन ऑफ विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, ऑब्वियस है बी की ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बी जो है 80 ग्राम ऑलमोस्ट और ज्यादा अपने अंदर जो है अमाउंट ऑफ कंपाउंड जो है डिसॉल्व कर पा रहा है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, जबकि कंपाउंड ए में हम कितना एक्स्ट्रा और ऐड कर पा रहे हैं जब हम टेम्परेचर 20 से 60 कर रहे हैं तो 29 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, कंपाउंड बी की, क्योंकि हम इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ कंपाउंड बी ऐड कर पा रहे हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो आंसर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड B increases more than that compound A with an increase in temperature.